अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मोदी और मुसलमानों को लेकर के बड़ी बात कह दी है। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है ये दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है और सबसे सेफ मुल्क है। मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अगर कोई कौम है भारत में तो वो मुसलमान है। लुटेरे आक्रमण करते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सोने का शेर बनाना है और भारत को सोने का शेर बनाने में इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा मेहनत भारत का मुसलमान। आपको सबसे पहले हिंदुस्तान को मजबूत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हो तो आपको हमको सबसे पहले कौमी यकजहती को जिंदा करना होगा। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है ये दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है और सबसे सेफ मुल्क है। आज आप देखें बाकी मुल्कों को, बाकी मुल्क में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हो। कहीं मस्जिदों पे बम मारे जा रहे, कहीं मजारों पे बम मारे जा रहे, कहीं अस्पतालों में बम मारे जा रहे, कहीं जुमे के नमाज के दिन वहां पर बम फोड़े जा रहे। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहां पे जो सेफ्टी है, यहां पे जो मोहब्बत है, जो यहां पर आपस में एकता है, उसकी वजह यहां की कौमी एकजहती, गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से प्यार, और इसी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान में, जैसा हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था दिल्ली में जब सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था कि हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो सूफी संतों को मजबूत करना होगा। हमें सूफी संवाद अभियान के माध्यम से जितने भी हरियाणा में मदरसे चल रहे हैं, जितने हरियाणा में मस्जिद के इमाम हैं, जितने हरियाणा में दरगाहें हैं, उन कमेटी के लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है वो काम को जाकिर हुसैन साहब चेयरमैन बनने के साथ और उसके पहले से करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग वोट बैंक के लिए हमें आपस में अभी भी लड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सूफी संवाद अभियान ये सभी के लिए है। साथियों, सूफी संवाद के अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? आपके हरियाणा में सूफी संवाद अभियान की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हमारी सरकार है और चौधरी जाकिर हुसैन साहब जैसा आपके बीच में एक पालक है जो छोटी छोटी बातों पे नजर रखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको परेशानियों को खुद आकर देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सूफी संवाद अभियान की असल में जरूरत कहां है? तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं है और चौधरी जाकिर हुसैन साहब जैसा वहां पर चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। चौधरी साहब, मैं तो आपके बीच में सीखने आया हूं कि आप कौन कौन से अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, उसके रास्ते क्या है, आप किस रास्ते से कौम को फायदा पहुंचा रहे हैं, वही जाकर हम दूसरे राज्यों में लोगों को बताएं कि ऐसे आप अच्छा काम कर सकते हैं। आज देखा जाए तो आप लोगों से मैं सीखने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देखेंगे मदरसों में कितना अच्छा तालीम होता है और फिर वो मदरसों को मजबूत करने का काम करेंगे। आज जाकिर साहब यहां आए तभी तो उन्होंने मस्जिद को 5 लाख देने का और मदरसे को 10,000 रुपये बढ़ाने का वादा किया। अगर नहीं आते तो कैसे करते?
ये सूफी संवाद अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी से ने इसलिए शुरू करवाया है कि जो कौम के लोग हैं, जो संत हैं, जो सूफी हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मदरसे के कमेटी के लोग हैं, जो दरगाहों के गद्दे नशीन हैं, सजादे नशीन हैं, उनको क्या दिक्कत जा रही है, उनको क्या परेशानी जा रही है, क्योंकि उनके बीच में और सरकार के बीच में कनेक्शन कटा हुआ है। इस कनेक्शन को जोड़ने की आवश्यकता है। इस कनेक्शन को हमने जोड़ दिया तो आप यकीन मानो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग सत्ता की लालच में इस कनेक्शन को जोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें दूर 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 करते हुए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सारे सूफियों को, सारे धर्म गुरुओं को, सारे मस्जिद के इमाम को, सारे मदरसे के मौलवी साहिबान को, सारे मदरसे के कमेटी के लोगों को एक साथ जोड़कर उनको मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करना है, उनको मुल्क की तरक्की के काम में लगाना है, क्योंकि मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई कौम है भारत में तो वो मुसलमान है।